Find the number of solutions of the following pair of linear equations. अब यहाँ पे हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि इसको हमें बस इतनी सी बात बतानी है कि इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए सीबीएसई ऑल इंडिया एग्जाम 2009 में पूछा गया था। तो सबसे पहले तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हो तो हमारे पास 3 केस हो सकती है। या तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हो, या तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हो, या तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए, या तो इसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन। तो अगर हम एक जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करें, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है कुछ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा मान लीजिए लीनियर इक्वेशन है हमारे पास कुछ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं जिसमें उसके सारे टर्म्स एक साथ होते हैं, तो ऐसे फॉर्म को हम लोग लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो एक बार जब हमने किसी भी दिए हुए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे 3 कंडीशंस होते हैं जो कि हमें ये बताएंगे कि इन दोनों के जो सोल्यूशन हमें मिलेंगे वो यूनिक होंगे, इनफाइनाइट होंगे, या नो सोल्यूशन हमें मिलेगा। अगर इनका यूनिक सोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि जो ये x के कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि a1 अपॉन a2, उनका रेशियो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर नहीं होगा। अगर इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है, तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो आपस में बराबर होगा। a1 बाई a2 जो है वो b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के बराबर होगा। और अगर इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो a1 अपॉन a2 वो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर तो होगा ही, लेकिन ये इस कांस्टेंट पार्ट के रेशियो के बराबर नहीं होगा। तो जब भी हमें कम से कम एक सोल्यूशन मिले, जैसे कि पहले केस में और दूसरे केस में हमें कम से कम एक सोल्यूशन तो मिल ही रहा है, तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं कि हमें कंसिस्टेंट सोल्यूशन मिल रहे हैं। और जब हमें एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, कि हमें एक भी सोल्यूशन नहीं मिला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि यूनिक सोल्यूशन का ये मतलब हुआ कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये कोऑर्डिनेट प्लेन पे एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जब हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे बनाएंगे तो ये एक लाइन होगा। तो यूनिक सोल्यूशन का ये मतलब हुआ कि ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे जरूर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, और मान लीजिए एक लाइन कुछ ऐसे है, दूसरी लाइन कुछ ऐसे है, तो एक यूनिक पॉइंट पे ये जरूर इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब हुआ कि इनके यूनिक सोल्यूशन होंगे। अगर इनके इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हम इनको कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करेंगे तो इनके ग्राफ्स, इनके जो लाइंस होंगे वो आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, वो एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर जाएंगे। ये मेरी पहली लाइन हो जाएगी और ठीक इसके ऊपर मेरी दूसरी लाइन भी आ जाएगी, ठीक इसके ऊपर, जिससे कि इन दोनों लाइंस का हर एक पॉइंट एक दूसरे से कोइंसाइड कर देगा। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वो कॉमन पॉइंट जो कि दोनों लाइन पे लाई करे, जो दोनों लाइंस को साथ ही साथ सेटिस्फाई करे, वो इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो दोनों लाइंस को एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए इस केस में ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे देंगे। और तीसरा केस, जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइंस तो कभी मिलेंगे ही नहीं। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। दोनों लाइंस आपस में जब पैरेलल होंगी तब जाके कभी मिलेंगी नहीं और हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो खैर ये तो काफ़ी डिटेल में हम लोग चले गए। अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो पहला वाला तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि ये इसके सारे टर्म्स एक साइड में है। दूसरा वाला इस 16 इस साइड में है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों साइड हम 16 सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा पहला इक्वेशन तो जो का तो आ ही गया, x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन में अगर हम दोनों साइड 16 सबट्रैक्ट कर दें तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 4y
-16 इक्वल्स टू 16 माइनस 16 कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब हमने दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो देखते हैं हम। जैसे कि अगर मैं x की कोफिशिएंट की यहाँ पे बात करूँ, x की कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है, तो 1/1/2। y की कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे, ये y की कोफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगी ये वाली 2/4। और फिर यहाँ पे ये कांस्टेंट पार्ट, और कांस्टेंट पार्ट हमेशा साइन के साथ लेंगे। एक्चुअली सिर्फ कांस्टेंट पार्ट नहीं, जब भी हम कोफिशिएंट लेते हैं तो हम ये पूरा हम ये साइन के साथ कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा +2/+4, और फाइनली ये कांस्टेंट पार्ट यानी -8/-16। अब देखते हैं कि ये रेशियोज में क्या रिलेशन है। तो 1/2 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही पहले से। 2/4 अगर मैं ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 1/2। इधर भी अगर मैं ऊपर नीचे मान लीजिए -8 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो तीनों रेशियोज तो आपस में बराबर हो गए। 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, 1/2, तो तीनों रेशियोज आपस में बराबर हो गए। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, ये वाला कंडीशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, यानी कि इस दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट तो होंगे ही, क्योंकि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें दे रहा है। और साथ ही साथ अगर इनके ग्राफ्स के बारे में बात करें तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी ये दोनों।